हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इकॉनमी में जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो सभी इंडिविजुअल्स की मिलाकर सम करके जो इनकम आती है, मतलब कि इकॉनमी के अंदर जितने भी पीपल हैं उन सब की इनकम का सम हमारा नेशनल इनकम होता है। और नेशनल इनकम का कितना पार्ट हम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पे, उसी को हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ? ऐसा फंक्शन जो ये शो करे कि हम नेशनल इनकम का कितना स्पेंड कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे, जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए करते हैं। कंजम्पशन आप क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं ताकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। आप कोई मार्केट से गुड्स परचेज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई करते हैं, आपकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ? जो ये शो करे हमारी इनकम का कितना हम स्पेंड कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पर। देखो वही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ नेशनल इनकम। मनी का वो पार्ट जो पीपल स्पेंड करते हैं नेशनल इनकम में से। नेशनल इनकम क्यों लिया? क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं, तो हम एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं लेंगे, हम पूरी इकॉनमी की इनकम लेंगे। और जब हम पूरी इकॉनमी की इनकम लेते हैं तो हम नेशनल इनकम लेते हैं। तो मनी का वो अमाउंट जो पीपल स्पेंड करते हैं नेशनल इनकम में से, किस पर स्पेंड करेंगे? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। हम गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करते हैं? ताकि हमें उनसे सेटिस्फेक्शन मिले। उसी को हम कहते हैं हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब पूरी इकॉनमी की कंजम्पशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद भी होगी और क्लियर भी हो गई होगी। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है कि मनी का वो अमाउंट जो पीपल स्पेंड करते हैं किस पर? परचेज करने में गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, उसी को हम कहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है हमारा कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में। देखो वही लिखा है, कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम का पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? C इज इक्वल टू में फंक्शन ऑफ वाई। वाई को हम क्या कहते हैं? हमारी इनकम है, और C हमारा कंजम्पशन है यहाँ पे। अब जो कंजम्पशन फंक्शन का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको एग्जाम में आता है कि कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख कर आना है। इसको हम C नोट भी कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, प्लस में BY। अब इसमें ये जो C नोट है इसे हम क्या कहते हैं? हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और BY हमारा इंड्यूस कंजम्पशन है। देखो कंजम्पशन दो तरह की होती है, या तो हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे होंगे या हम इंड्यूस कंजम्पशन कर रहे होंगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी वो कंजम्पशन होती है जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होती, जैसे कि नेसेसिटीज़। मतलब कि आपकी इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये वाली कंजम्पशन हम करेंगे ही करेंगे। इनकम में चेंज होने से इस वाली कंजम्पशन पे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो वो तो आप लेंगे ही लेंगे, वो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता ना। इनकम बढ़े, ऐसा तो नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो आप मेडिसिन खाएंगे, अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। या हम सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, तो इनकम में हमारी चेंज होने से हमारी सॉल्ट की कंजम्पशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो क्या आप सॉल्ट का ज़्यादा कंजम्पशन करने लग जाएंगे? नहीं ना, एक लिमिटेड अमाउंट में ही करेंगे जितना आप करते हैं। तो वो वाली कंजम्पशन जिसका इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता वो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। लेकिन वो कंजम्पशन जो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है उसे हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, अगर आपकी इनकम हाई हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई, तो आप पिज़्ज़ा खाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है आपके पास, तो आप पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। तो ये आपकी नेसेसिटीज़ नहीं होती, ठीक है। ये इसमें हम लग्जरी गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो हो सकता है आप मार्केट से गोल्ड परचेज कर लें, है ना, डायमंड परचेज कर लें। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो आप इनका कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो वो वाली कंजम्पशन जो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है वो हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है।
तो जब हमारी कंजम्पशन, हम टोटल कंजम्पशन लेते हैं तो वो हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन से मिलकर बनती है। आई होप आपको कंजम्पशन फंक्शन का ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हम एक स्केड्यूल के थ्रू कंजम्पशन फंक्शन को समझेंगे। जैसे कि एक तरफ हमने लिया है इनकम और दूसरी तरफ हमने लिया है कंजम्पशन। ठीक है, अब कभी भी जीरो इनकम पर आपकी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी। मान लो आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, तब भी आप बेसिक नेसेसिटी जो आपकी लाइफ की है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे ना। आप रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे, चाहे आप जॉब पे लगे हैं, आपकी इनकम हो रही है नहीं हो रही, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है इकॉनमी में, तब भी हम कुछ कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, हो सकता है हम किसी से बोरो करके ये कंजम्पशन करें, बट हम कंजम्पशन करेंगे। तो क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहेंगे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। तो ज़ीरो इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे। फिर मान लो आपकी इनकम 0 से 10 हो जाती है, तो आप कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देंगे। 4 से आप हो सकता है 8 कंजम्पशन कर दें। फिर जब आपकी इनकम और इंक्रीज़ हुई तो आपने कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर दी, 8 से 12 कर दी। फिर आपकी इनकम 30 हो गई तो आपने कंजम्पशन 16 कर दी। फिर आपकी इनकम 40 हुई तो आपने कंजम्पशन और बढ़ा दी। तो ऐसे जब इनकम बढ़ती जाएगी, हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखो, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लेना है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेनी है। ठीक है, तो जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और ये स्लोप हमारा इस तरह से जाएगा। इस स्लोप को आपने इस तरह से नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा ऐसे लेना है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ। मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया, ग्राफ बता दिया और फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, C इज इक्वल टू में C नोट प्लस बी वाई। इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं और इसको हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन मिलके हमारी टोटल कंजम्पशन बताते हैं। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, तो आपको ये वाली इक्वेशन भी शो करनी है। ये हमारी इक्वेशन है और ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये हमसे 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन। जैसे कि 4 इनकम है, 8 इनकम है, 12 इनकम है, तो इस पर हमारी कंजम्पशन भी अलग अलग होगी। हो सकता है जब हमारी इनकम 4 थी तो हम 10 कंज्यूम कर रहे हो, 8 इनकम होने पे हम 20 कंजम्पशन कर रहे हो, 12 इनकम होने पे हम 24 कंजम्पशन कर रहे हो। तो अलग अलग इनकम लेवल पे हमारी कंजम्पशन भी अलग अलग है। तो ये हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो करता है रिलेशनशिप कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, वो 2 तरह का होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एपीसी कहते हैं, इसको हम एमपीसी कहते हैं। अब देखते हैं एपीसी क्या होता है और एमपीसी। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एपीसी। ये जो है ना, कंजम्पशन और इनकम में रेशो शो करता है कि इतनी कंजम्पशन है, इतनी इनकम है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है दोनों में वो क्या है। ठीक है, उसको हम ग्राफ पे भी शो करके दिखाएंगे। इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो होता है ये। इट एक्सप्लेन व्हाट पार्ट ऑफ टोटल इनकम विल पीपल स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ये हमें शो करता है कि कितना इनकम का पार्ट पीपल जो है कंजम्पशन पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कंजम्पशन जो है वो नुमरेटर में लेना है और जो इनकम है हमारी वो डिनोमिनेटर में लेनी है। ठीक है, अब मान लो हमारी इनकम 100 है और हम कंजम्पशन 80 कर रहे हैं, तो जो 0.8 है ना, वो हमें शो कर रहा है कि हमारी इनकम का 0.8% जो है पीपल कंज्यूम कर रहे हैं। एपीसी क्या शो करता है, पीपल अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं। जो आपकी इनकम है उसमें से आप कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, ये कौन शो कर रहा है हमें, एपीसी। तो जब हमारी इनकम 200 थी और कंजम्पशन 150 थी,
तो 150 को हम जब 200 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.75। आप करके देख लेना कैलकुलेटर से। तो ये हमारा क्या हो गया कि 0.75 जो है पीपल अपनी इनकम का कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हैं। अब सेम इसे हमें ऐसे ही ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इनकम ले लेनी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लेनी है, ठीक है। अब इनकम हमने 100, 200, 300 ऐसे ले ली और ये 40, 80, 120 ऐसे ले ली। तो जब हमारी इनकम 100 थी तो हमारी कंजम्पशन 80 थी, और जब हमारी इनकम 200 हुई तो हमने कंजम्पशन क्या करी, 150 कर दी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.8 APC और 0.75 APC, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्राफ बना है, इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा कंजम्पशन का जो स्लोप है, जो कर्व है, वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम कंजम्पशन स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हमारा क्या शो करता है, रेशो ही शो करता है ये भी, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम ये शो करता है कि जब हमारी इनकम में चेंज हुआ तो हमारी कंजम्पशन भी चेंज होती है, लेकिन हमारी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ ये हमें MPC शो करती है, ठीक है। जैसे कि आपकी इनकम मान लो पहले 100 थी, अब इनकम 200 हो गई, ठीक है। अब आपने कंजम्पशन में भी चेंज किया होगा, पहले आप हो सकता है 50 कंज्यूम कर रहे हो, अब हो सकता है आप 100 कंज्यूम करने लगे हो, ठीक है। तो इनकम में इतना चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज हुआ वो इतना है, लेकिन अब इनकम में इतना चेंज होने से आप उस इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन में चेंज कर रहे हैं वो हमें कौन शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बस एक फ़र्क है, ये भी रेशो शो करता है कंजम्पशन और इनकम की, लेकिन वो डायरेक्ट शो कर रहा था, ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम शो कर रहा है। देखो स्केड्यूल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक तरफ आपने ये स्केड्यूल ना अपने एग्जाम में बना के आने हैं। जैसे एक तरफ आपने इनकम ले ली, एक तरफ कंजम्पशन ले ली। इनकम 100 थी तो आप 80 कंज्यूम कर रहे थे, इनकम 200 थी तो 150 कंज्यूम कर रहे थे, इनकम 300 थी तो आप 200 कंज्यूम कर रहे थे, 400 इनकम पे आप 240 कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। अब चेंज इन इनकम निकालनी है, हमने इनकम तो निकाल ली लेकिन चेंज इन इनकम निकालनी है। यहाँ पे 100 इनकम है तो 100 ही रहेगी, फिर इसमें कितना चेंज हुआ, 100 का, फिर 100 का और फिर 100 का। तो चेंज इन इनकम आ गई हमारे पास 100, 100, 100। अब चेंज इन कंजम्पशन निकालेंगे, पहले 80 था फिर 150 हुआ, 70 का डिफरेंस आ गया, 150 से 250 का डिफरेंस आ गया, 150 से 250 40 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया चेंज इन कंजम्पशन। MPC निकालना बहुत ईजी है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। ये फिगर्स जो है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कितनी भी इनकम ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंजम्पशन में फ़र्क दिखा सकते हैं। अब हमारा डिवाइड कर देना चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से, तो जो पॉइंट्स आएंगे आपके वो होंगे हमारे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या शो कर रहा है, 0.7 की कंजम्पशन में इतना चेंज होने से, इनकम में इतना चेंज होने से कंजम्पशन में आपने इतना चेंज किया, फिर इनकम में इतना चेंज होने से आपने कंजम्पशन में इतना चेंज किया। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शो कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप इनकम लेते हैं, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लेते हैं। जब हमारी इनकम 100 थी तो कंजम्पशन भी 100 थी, फिर 200 हुई तो कंजम्पशन हमने 150 कर दी, इनकम 300 हुई। तो ये कंजम्पशन में इतना इतना चेंज हुआ है ना, और इनकम में हमारा इतना इतना चेंज हुआ है। ये हमारा हो जाएगा कंजम्पशन कर्व या कंजम्पशन स्लोप। तो इसी के साथ हमारा कंजम्पशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेविंग फंक्शन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।